Good morning students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 8, molecules and their arrangement. Let's start. In our daily life we come across a wide variety of things. हम रोज़ अपनी दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अलग अलग वैरायटी की. All these things are materials. ये सभी चीज़ें क्या हैं? Materials हैं. Some of these things are living. इनमें से कुछ चीज़ें living हैं एंड सम आर नॉन लिविंग, और कुछ नॉन लिविंग हैं. लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग थिंग्स इंक्लूड करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स को. लिविंग थिंग्स मीन्स जो सांस लेती हैं, जो जीवित हैं. वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन एट्सेट्रा. और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इंक्लूड करती हैं जैसे कि टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन एट्सेट्रा. यहाँ पर एक एक्टिविटी है. क्या एक्टिविटी है? एनलिस्ट 5 थिंग्स लिखिए विच यू कैन सी इन योर सराउंडिंग, जो अपने आसपास आप देखते हैं. ऑल्सो नेम द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड, और उनका मटेरियल भी राइट कीजिए जिससे वो बनी है. मैंने यहाँ पर थिंग्स में राइट किए हैं 5 थिंग्स: डेस्क, चॉक, वॉल, कॉटन शर्ट एंड पेंसिल बॉक्स. और यहाँ पर राइट किया मैंने मटेरियल जिससे वो बनी है. डेस्क किससे बना है? वुड से. चॉक लाइमस्टोन से. वॉल ब्रिक से. कॉटन शर्ट कॉटन से. एंड पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक से. इन जनरल ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल. सभी ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास हैं वो अलग अलग काइंड के मटेरियल से बने होते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं ऑल सब्सटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर. सभी जो सब्सटेंसेस हैं, सभी चीज़ें जो हैं वो मैटर से मिलकर बनती हैं. Now what is matter? Matter can be defined as anything that occupies space, has weight and can be perceived by senses. Matter को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ऐसी थिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है एंड जिसे हम महसूस कर सकते हैं. यहाँ पर एक एक्टिविटी शो की गई है जो ये दिखाती है कि जो मैटर है उसमें वेट होता है और उसे हम महसूस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा. तो टू शो दैट मैटर हैज़ वेट एंड कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. ये एक्सपेरिमेंट गिवन है, आपको अपने घर पर ये एक्सपेरिमेंट करना है. टेक एन एम्प्टी कैन, एक खाली बर्तन लीजिए एंड सस्पेंड इट फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, और उसे स्प्रिंग बैलेंस से लटका दीजिए. इस तरह से यहाँ पर नीचे लटकाया गया ये कैन. द स्प्रिंग बैलेंस शोज दैट द कैन हैज़ वेट, और स्प्रिंग बैलेंस ये शो करता है कि कैन में वेट है. नाउ पोर वाटर इन कैन, अब कैन में पानी डालिए. वट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं? द स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड्स मोर वेट, कि स्प्रिंग बैलेंस जो है वो ज़्यादा वेट रिकॉर्ड करता है. देखिए जो खाली कैन था उसका वेट लेस है और जिसमें आपने वाटर पोर किया उसका वेट ज़्यादा है, सो मोर वेट. तो रिजल्ट क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का? फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव वेट. सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों में वेट होता है एंड कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, और इसे हम महसूस कर सकते हैं बिकॉज वी कैन सी देम, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं. नेक्स्ट देयर इज एन अनदर एक्टिविटी विच शोज दैट मैटर ऑक्यूपाई स्पेस. एक्टिविटी यहाँ पर शो की गई है किस लिए? टू शो दैट मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, ये दिखाने के लिए कि जो मैटर होता है वो स्थान घेरता है. एक्सपेरिमेंट क्या करना है इसके लिए आपको? टेक अ बलून, एक बलून लीजिए एंड ब्लो एयर इनटू इट, और उसमें हवा भरिए. द एयर फिल्स द बलून, जिस बलून में आप एयर फिल करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या होगा? द साइज ऑफ बलून इंक्रीजेज, उस बलून का साइज बढ़ जाएगा. तो यहाँ देखिए ये डिफ्लेटेड बलून है, ये लाइटर है, और जिसमें ये इन्फ्लेटेड बलून है जिसमें हवा फिल की गई है, ये हैवियर है. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हवा स्थान घेरती है. दिस इंडिकेटेड दैट एयर इज मैटर, और ये दिखाता है कि एयर एक मैटर है. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स शो किए गए हैं. ये पार्टिकल्स एटम हैं और ये ब्लू जो सर्कल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं. मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम्स कहते हैं. सम एटम्स आर वेरी स्टेबल, कुछ एटम्स स्टेबल होते हैं, मीन्स स्थिर होते हैं. दे आर नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करते. हैंस दे स्टे अलोन, इसलिए वे अकेले रहते हैं. एग्जाम्पल गोल्ड, प्लेटिनम एंड कार्बन. बट देयर आर सर्टेन एटम्स, लेकिन कुछ ऐसे एटम्स हैं दैट आर वेरी एक्टिव, जो बहुत एक्टिव होते हैं, एंड डू नॉट स्टे अलोन, और अकेले नहीं रहते. सच एटम्स कंबाइन विद अदर एटम्स, ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन होते हैं कुछ अदर एटम्स के साथ ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड.
सेम काइंड के एटम्स के साथ और डिफरेंट काइंड के एटम्स के साथ टू फॉर्म अ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल बनाने के लिए। नाउ व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर। मोलिक्यूल क्या है? व्हेन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मोलिक्यूल्स। जब सेम काइंड के और डिफरेंट काइंड के एटम मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? मोलिक्यूल्स। एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन एंड वाटर। नाउ यहाँ पर देखिए आपको ऑक्सीजन मोलिक्यूल कैसे बनेगा? व्हेन टू सेम काइंड ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जॉइन टुगेदर। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, जब 2 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल O2। इसको हम शो करते हैं इस तरह से O2। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर भी 2 सेम काइंड के नाइट्रोजन एटम ज्वाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन मोलिक्यूल। इसे हम शो करेंगे N2 से। नेक्स्ट है वाटर। अब वाटर के लिए यहाँ पर 2 सेम काइंड के एटम चाहिए और 1 डिफरेंट काइंड का, तो मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम की नीड है और 1 ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम टेंस टू HOH। मीन्स यहाँ पर H2 टाइम्स है तो यहाँ पर आपका लिखेंगे H2O। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाटर। दिस इज वाटर मोलिक्यूल। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कैसे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल व्हेन 1 कार्बन एटम इज जॉइंड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, मीन्स C प्लस O प्लस O। कार्बन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम टेंस टू COO, मीन्स CO2। ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड पेज नंबर 82 and 83 फ्रॉम योर बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।